सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की दावेदारी पर लटकी तलवार। विवादित बयानों से बीजेपी आला कमान नाराज। मेनका और वरुण पर भी संशय बरकरार। अब कैसे होगी नैया पार। लोकसभा का चुनावी समर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार गहन विचार विमर्श कर अपने कोटे के मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं। इसी कड़ी में सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली सूची बीते शनिवार यानी 2 मार्च को जारी की थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। हालांकि इस सूची के आने के बाद से सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है और सियासी घमासान ये यूं कहें कि राजनीतिक उठापटक की वजह है कई नामचीन सांसदों का टिकट कट जाना। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की पहली सूची से वंचित रहने के बाद पार्टी के दिग्गज सांसदों ने अपने टिकट के लिए पूरा दम लगा दिया। राम लहर और मोदी की गारंटी के माहौल में भी दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान से बाहर करने में पार्टी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज होगी बीजेपी आला कमान की बैठक। भाजपा ने पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बाकी बची 29 सीटों में से बागपत और बिजनौर पर एनडीए के सहयोगी यानी आरएलडी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आगामी दिनों में 27 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। हालांकि इनमें से 2 सीटें अपना दल एस और सुभाषपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज बीजेपी आला कमान की बैठक होने वाली है। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर लटकी तलवार। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 24 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं जिन मौजूदा सांसदों के टिकट घोषित नहीं हुए हैं वह अपने समर्थकों के साथ लखनऊ से दिल्ली तक की परिक्रमा शुरू कर दिए हैं। जानकार बताते हैं कि कुश्ती संघ से विवादों में आए कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पार्टी उनकी पत्नी केतकी सिंह या विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन ब्रजभूषण ने टिकट पाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक पूरी ताकत लगा दी है। वहीं बरेली से लगातार सांसद रहे संतोष गंगवार को 2019 में मंत्री पद से हटाने के बाद अब चुनावी राजनीति से बाहर रखने की चर्चाएं चल रही हैं। उनके समर्थकों का तर्क है कि 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है, तो ऐसे में संतोष गंगवार की भी दावेदारी बनती है। विवादित नेताओं का कटा टिकट। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में भी उन सांसदों का टिकट काट दिया था जो विवादों में थे या विवादित बयान दे रहे थे। इनमें भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और पश्चिम दिल्ली सीट से सांसद प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। मेनका या वरुण में किसी एक को ही टिकट। देवरिया से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने भी दिल्ली में भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क बनाकर एक बार और मौका मांगा है। वहीं सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के टिकट पर भी पेंच फंसा हुआ है। खबरें हैं कि पीएम मोदी की हरी झंडी के बाद पार्टी 2 में से किसी एक को टिकट दे सकती है। इसके अलावा कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी को फिर से प्रत्याशी बनाने के लिए आरएसएस के कुछ पदाधिकारी पैरवी कर रहे हैं। उधर भाजपा ने बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को दे दी है। बता दें कि बिजनौर से लगातार 2 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह का टिकट कट गया है। पार्टी की ओर से पहले ही 3 जाट उम्मीदवार उतारने के चलते अब सतपाल सिंह के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक गई है। बिजनौर से 2019 में भाजपा प्रत्याशी रहे कुंवर भारतेंद्र का टिकट भी कट गया है। हालांकि खबरें हैं कि सतपाल और भारतेंद्र किसी अन्य सीट से दावेदारी कर सकते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी आला कमान अपनी दूसरी सूची में किन प्रत्याशियों को तरजीह देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।